हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। इसके बाद क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। शुरू करते हैं। अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए, जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें रखिए, जो ना रेजोनेट करे उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें करंट सिचुएशन। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन। हैंग्ड मैन, द स्टार, ओके, हाई प्रीस्टेस। सो गाइज, यहाँ पर जो वाइब्स हैं, आपके पर्सन किसी सिचुएशन में ऐसा बुरी तरह से फंसे हुए हैं जिसके कारण आपको सैक्रिफाइस किया हुआ है, आपसे दूरी बनी हुई है। लेकिन ये होपफुल हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वो आपके फेवर में आएगी, आपके पर्सन के फेवर में आएगी और आपका यूनियन होगा। आपके पर्सन अंदर ही अंदर इंट्यूटिवली ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाइब्स है यहाँ पर। साइन की बात करें सो वी हैव जेमिनाई, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, कैंसर। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। हैंग्ड मैन क्यों आया है? हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है जजमेंट। आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं उससे बाहर निकलने का निर्णय इन्होंने ले लिया है और इन्होंने जो भी निर्णय लिया है ये होपफुल है कि वो निर्णय सही होगा। क्या निर्णय लिया है आपके पार्टनर ने? अपने इमोशंस आप तक पहुंचाने का निर्णय है। आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए इमोशनल होकर कुछ डिसीजंस लिए हैं। ये जो डिसीजन है ये काफ़ी बैलेंस में लिया गया है, किसी के दबाव में नहीं लिया है। क्या होप कर रहे हैं आपके पार्टनर? क्या विश है इनकी? इनकी विश है आपके साथ यूनियन में आना। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द स्टार के बाद एम्प्रेस आया है, तो हम पहले एम्प्रेस को क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस को 3 कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन देखिए जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वहाँ से निकलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये जो नई शुरुआत है ये शादी को लेकर है, एक न्यू बिगनिंग की वाइब्स है। आपके पर्सन बहुत समय से इस सिचुएशन से निकलने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है। यहाँ पर एक ब्लैक बर्ड आपको नज़र आ रही होगी, कोई ना कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसके कारण आपके पर्सन बहुत समय से वेट कर रहे हैं सब्र के साथ। क्यों आया है मून? मून को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ विद द डेविल एनर्जी। नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। सक्सेस चाहते हैं आपके पर्सन, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी इमोशनल
ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर, जो भी इनको ट्रैप्ड रखने की कोशिश की जा रही है। प्यार बहुत करते हैं आपके पर्सन और आपसे दूर हैं, इस वजह से हर्ट है इमोशनली। ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। ये सक्सेस चाहते हैं लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पा रही है इन नेगेटिव सिचुएशंस के कारण, जिससे बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। लवर्स, जय हो राधे कृष्णा। देखिए, इन थर्ड पार्टी के जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, इसके कारण आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं बट नहीं बढ़ पा रहे, या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जबकि ये आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या ये नई शुरुआत होगी मेरे व्यूवर्स के साथ? 100%। वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली, कंप्लीशन। हाई प्रीस्टेस को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, इनका इंट्यूशन इनको क्या गाइडेंस दे रहा है। ये ईगो में है डियर, ये पावर में है, ये जो चाहेंगे, जो इनका इंट्यूशन बोलेगा उस पर एक्शन ले लेंगे। प्लान करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि ये किसी को ऐसे ही छोड़ दें या डिटैचमेंट में डाल दें। ये अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी केयर बहुत करते हैं, भले ये किसी भी सिचुएशन में हो, और समय आने पर आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। पावरफुल एक्शंस यहाँ पर आपकी तरफ हो सकते हैं। सो ये क्लैरिफिकेशंस यहाँ पर निकल कर आए हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय माँ शक्ति, जय माँ तारा, जय राधे कृष्ण। करंट फीलिंग्स फॉर यू। अभी इस वक्त क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में? क्या फीलिंग्स हैं? और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है। एक दो ब्लॉकेजेस नहीं है कि आपके पर्सन ईजिली पार कर ले, सिचुएशन से बाहर निकल जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। आपके पर्सन जो भी प्लान बनाते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कहीं ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। इन्होंने सोचा भी नहीं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती। कभी फाइनेंशियली इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये यही सोचते हैं कि आखिर क्यों इतने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। इन्हें ये भी पता है कि कई बार ये खुद को, अपने आप को समझाते हैं कि ठीक है, अगर भगवान नहीं चाहते तो हम दूर हो जाते हैं। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए रुकावटें आ रही हैं। और कई बार ये अपने आप को आपसे दूर करने की भी कोशिश करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं या ख़राब कर रहे हैं। आप इनके वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो। इनको कई बार अंदर से आत्मग्लानि कहते हैं ना, गिल्ट वाली फीलिंग, वो वाली फीलिंग आती है कि ये अपनी टेंशन के कारण आपसे दूर हैं और आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ये जितना अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश करें, इनकी फीलिंग्स में ये निकल कर आ रहा है कि ये उतना ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। मतलब अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया कि अब इसका चेहरा ना देखने पड़े, अब इससे बात ना करनी पड़े, उतना ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा सोचते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर हो पाना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर आपके करीब आकर, आपसे यूनियन में आकर ही ये हील हो पाते हैं। इनकी लाइफ में आपके बिना कोई हैप्पीनेस ही नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन इनको है अपनी लाइफ में और इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ आप हो जिनसे बात करके या जिनके करीब रह के इनको टेंशन फील नहीं होता। ये उस टेंशन से कुछ टाइम के लिए बाहर निकल जाते हैं, हैप्पी फील करते हैं।
ये आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, ऐसा एंजल जिसने इनकी लाइफ में आके 4 चांद लगा दिए हैं। हमेशा अपने प्यार से, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग से आपने इन्हें ब्लेस किया हुआ है। सो ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत वैल्यू है इनकी नज़रों में आपकी। ये इनकी करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आपके पर्सन का। इमीडिएट एक्शन, मून, फोर ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स, थ्रोट चक्रा, टू ऑफ कप्स, एम्प्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेशेंस। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड। क्यों आया है मून का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में? इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। मून रिप्रेजेंट मन। इनका मन 24 घंटा आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का या तो रिसेंटली यूनियन हो चुका है या होने वाला है, इसीलिए मून के साथ फर्म फाउंडेशन आए। ये आपको खोना नहीं चाहते, प्रोटेक्टिव हैं, पोजेसिव हैं, ट्रेजर की तरह रखना चाहते हैं आपको। क्या यूनियन होने वाला है मेरे व्यूवर्स के साथ उनके पर्सन का? परमानेंट यूनियन नहीं, बट टेम्प्रोरी यूनियन हो सकता है। परमानेंट यूनियन में ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन प्लान कर रहे हैं परमानेंट यूनियन के लिए। आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, लेकिन अभी इस वक्त ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा है। मदर यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ब्लॉकेजेस हील कीजिए। थर्ड पार्टी डेथ का कार्ड आया है। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है या होने वाली है इमीडिएट फ्यूचर में? जी बिल्कुल, आपके पर्सन जगलिंग सिचुएशन से बाहर आएंगे। एक नई शुरुआत, एक सॉलिड कमिटमेंट की वाइब्स है। सब्र रखना है। कितना सब्र? एक नई शुरुआत होगी। वी हैव डबल 1, डबल एसेस, न्यू बिगिनिंग। वी हैव 111, न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है गाइस। थोड़ा सा सब्र रखिए। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 4। इस रीडिंग को देखने के बाद ये एनर्जी 22 आवर्स के अंदर की है, क्योंकि एवरी डे मेरी रीडिंग आ जाती है विद इन 24 आवर्स। तो मैं आपको 22 आवर्स की ही एनर्जी ये बता रही हूँ जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर मदर गाया का मैसेज है आपके लिए कि यूनियन होगा। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेंगे और इंट्यूटिवली ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक परमानेंट कमिटमेंट चाहते हैं और हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी जगलिंग सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, वो एंड होंगी, जिनके कारण ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहा है। समझ आई? सब्र रखना है आपको। अप्रैल मंथ में बहुत सारे यूनियंस होंगे, क्योंकि 4 नंबर अप्रैल का है और अप्रैल ही चल रहा है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइडेड मैसेजेस एंजल्स के द्वारा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? कौन आना चाहता है? कई लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को बटोर कर बैठे हैं। आपको लेट गो करने की गाइडेंस दी जा रही है। मतलब आपने एक टोकरा ले लिया है और उस टोकरे को आपने अपने पास ही रख लिया है कि ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, आ जाए, जितनी आनी आ जाए। एक के बाद एक आपकी लाइफ में एक के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ टेंशन आती जा रही है।
आप लेट गो कीजिए, अपने पास से वो टोकरा दूर फेंकिए ताकि प्रॉब्लम आपके पास ना आ पाए। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। वो टोकरा आपसे दूर कैसे जाएगा? जब आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अपने पास जो टोकरा है उसमें नेगेटिविटीज़ को लेट गो करके पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। कैसे करना है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट? अपने माइंड को पॉजिटिव करके, अपनी इनर सोल को पॉजिटिव करके। जब आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी जब आप पॉजिटिविटी को ढूंढना शुरू करेंगे तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी का ही कलेक्शन होगा, नेगेटिविटी कलेक्ट ही नहीं होगी। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, अपवर्ड एंड ऑनवर्ड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी फ्लक्चुएट कर रही है, आपकी लाइफ में सब कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि या तो आपकी कोई ग्रह दशा ख़राब चल रही है, प्लैनेटरी सिचुएशंस आपका नोटिस करने वाली सिचुएशन है। इसके अलावा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट ना करके आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कई बार पितृदोष के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देन वी हैव सुपरनोवा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईगो है। आप अपनी लाइफ में अगर ग्रो कर रहे हैं तो आप दूसरों को इन्फीरियर समझ रहे हैं। आपके अंदर अगर किसी भी तरीके का कोई भी ईगो है तो वो डैमेज होगा। सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि वो ईगो वैनिश होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जिस चीज़ पर प्राउड कर रहा था या कर रही थी वो चीज़ तो सडनली मेरी लाइफ से चली गई। तो एंजल्स कह रहे हैं ईगो से दूर रहिए, अपनी इनर पावर को पहचानने की कोशिश कीजिए। काफ़ी लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। इनर पावर क्या होती है? आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पास्ट में काफ़ी साधना की हुई है, पास्ट लाइफ में, बट वो चीज़ें एक्टिवेट ही नहीं हो पा रही क्योंकि आप उस बटन को दबा ही नहीं रहे। तो जब आप अपने बटन को दबाते हैं जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, थ्रू मेडिटेशन वो अपने आप एक्टिवेट होने लगती है। वो बटन को दबाने का, प्रेस करने का एक ही साधन है मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र जाप। जब आप करते हैं, आप साधना में डीपली चले जाते हैं तो आपके चक्र अपने आप एक्टिवेट होने लगते हैं और पास्ट लाइफ में जो आपने अचीव किया है उससे आगे की सीढ़ी आप चढ़ना शुरू करते हैं। तो जो आपने अचीव कर लिया है वो अपने आप अनलॉक हो जाती हैं और आपको समझ में आता है कि ओ मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें घटित हो रही हैं, मेरे अंदर इतनी सारी पावर आ रही है। अचानक से किसी ने तथास्तु नहीं बोला, आपने पास्ट लाइफ में भगवान को प्रसन्न किया है, आपने उन चीज़ों पर झंडा गाड़ा हुआ है, उसके बाद आपकी डेथ हो गई। आपको इस जन्म में याद ही नहीं है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या क्या किया है। तो कई लोगों की इनर पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स होते हैं, बट उनको भूला रहता है, जैसे हनुमान जी को उनकी विद्याएं भूली रहती हैं। तो जब आप साधना करते हैं तो आपकी वो जो इनर पावर है, अनटैप्ड इनर पावर, उस पर आप टैप इन करते हैं और वो चीज़ें आपकी लाइफ बदल देती हैं। तो ऐसी जो भी सिचुएशंस आपके साथ हैं या हो रही हैं साधना करने के दौरान या बाद में, तो अपने आप को लकी समझिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ दिया, मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया है, बट या मेरे पार्टनर को मेरी कद्र नहीं है, मेरे पार्टनर को मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरा पार्टनर तो मुझे ब्लॉक करके बैठा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप माने या ना माने, कुछ न कुछ आपका उनके साथ लेन देन रहा है। पास्ट लाइफ के कुछ न कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसके कारण वो इंसान आपकी लाइफ में आया, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे वादे किए एंड देन वो आपको ट्रिगर किया और वो चला गया और आप वहीं के वहीं अटके हो। आपको लग रहा है कि वो पर्सन आएगा, वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करेगा, वो पर्सन आपके साथ शादी करेगा, बट जब आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो पर्सन चला गया या जा चुका है या जा चुकी है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ न कुछ तो था कर्मा एसोसिएटेड। तो उतना टाइम डिले होने के बाद पता चले, आपका बहुत सारा साल या महीना बर्बाद होने के बाद पता चले, उसके पहले ही जब आप साधना करते हैं, जब आप अंदर से बैलेंस्ड होते हैं, तो आप समझ पाते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत एक्टिव होती है। आप तुरंत रियलाइज़ कर पाते हैं कि आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ, और अगर वो जा रहा है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए कि आपकी लाइफ से अगर कोई खुद से जाना चाह रहा है तो वो जाए
और आप सामने से उसे टाटा बाय बाय करके दरवाज़ा बंद कर दें। नेवर बी को डिपेंडेंट। हमेशा ये ध्यान में रखिए कि वो आया अपनी मर्ज़ी से है, गया अपनी मर्ज़ी से है। अगर वो आपका है तो वो लौट कर ज़रूर आएगा, और अगर नहीं है तो लेट गो कीजिए। समझ लीजिए कि आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड था उस व्यक्ति के साथ। देखते हैं भोलेनाथ की तरफ से आज के दिन में आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है। 2 मैसेज आ गए हमारे पास, और वी हैव शिवा जाप बॉटम ऑफ द डेक। तो हमारे पास भगवान भोलेनाथ की तरफ से जो मैसेज है वो है हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। ठीक, रुद्र मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपके अंदर भगवान भोलेनाथ की तरफ से बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो आपको फील होगा। एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप, स्पेसिफिकली द पावर मंत्र ओम नमः भगवते रुद्राय एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर। ठीक है, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। रुद्र मंत्र का आपके लिए बेनिफिशियल है। साथ ही साथ सेकंड मैसेज है आपके लिए सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success। ये परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आपका कोई प्लान बहुत टाइम से होल्ड किया हुआ है आपने, तो उस पर एक्शन लेने का, उस पर आगे बढ़ने का ये सही समय है। तो इस समय को बर्बाद ना करें। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो भगवान भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक सही निर्णय लीजिए, क्योंकि जो भी आप निर्णय लेंगे वो एंड नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, इट इज़ नॉट द डेड एंड, Indeed, it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroads. Seek his empowering aid. भगवान भोलेनाथ का हाथ हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अपनी लाइफ का एक सही निर्णय लीजिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए। ठीक है, ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much guys. Take care. Bye bye.